नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कहानियों के पुलिंदा में। और आज की कहानी हमारी है पिताजी की डांट। हमेशा बचपन में जब पिताजी डांट दिया करते, ज़रा ज़रा सी बातों पर बड़ा गुस्सा आया करता। सुबह उठने से पहले चादर हटा दिया करते और मैं आंखें मीचता रहता, काश के कुछ देर और सो लिया होता। लेकिन उनका कहना, अरे उठो, कब तक सोते रहोगे, टहलने नहीं चलना है। मैं आंखें मीचता हुआ उठता और वॉशरूम जा कर के अपना मुंह धोता। इतने में फिर से आवाज़ आती, अरे बाथरूम में सो गए क्या। फिर वहाँ से निकल कर के आता और आ कर के बाबूजी से कहता, बाबूजी एक बात कहूँ, प्लीज़ 1 घंटे और सो लेता हूँ। बदतमीज़, पागल हो क्या, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। चलो फटाक से मेरे साथ अभी के अभी टहलने चलो। बस फिर क्या था, नहीं जाते तो मार भी लगना शुरू हो जाती। बस पिताजी के साथ चल पड़े। टहलते टहलते मन में तो नींद भरी हुई है पूरी, काश हम सो लिए होते। सड़क पर देख रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ कान में वॉकमैन लगा करके गाने सुने जा रहे हैं और मस्त दौड़े जा रहे हैं। मैं सोचता था कि आखिर वो ज़िंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता। इतने में पिताजी देख लेते, मैं इधर उधर देख रहा हूँ। ये क्या देख रहे हो इधर उधर, चुपचाप टहलो। और हाँ, थोड़ा सा आगे चल कर के हम रुकेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, समझ गए। जी बाबूजी। थोड़ा आगे पहुँचते और पहुँचने के बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाती। ऐसे नहीं, पूरे दोनों हाथ ऊपर तक उठाओ और ये नीचे तक लाओ। और क्या बताऊं, कितनी कोफ्त होती थी मुझे। फिर वहां से टहल करके आने के बाद फिर चने जो भिगोए हुए थे दोनों साथ मिलकर खाना शुरू करते। मुझे चने बिल्कुल पसंद नहीं होते, लेकिन वो जैसे ही देख लेते कि मैंने कटोरी में चने छोड़ रखे, रोहन ये क्या है, ये चने कैसे बच गए। मैं क्या करता, मुझे मजबूरन चने खाने ही पड़ते। फिर उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल जाना, साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाया करते। सब बच्चे कुछ ना कुछ खरीद रहे होते थे। मैं बाबूजी से बहुत झिझक कर बोलता, बाबूजी 3 रुपए 2 रुपए हो तो दे दीजिए। बदमाश, क्या चाहिए तुम्हें। अरे ये सब खाने से बीमार हो जाएंगे, समझ रहे हो, बीमार हो जाओगे, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। सेहत का ख्याल रखना है नहीं रखना है। चुपचाप बस्ता टांगे सब बच्चों को देखता रहता। उनके भी तो बाबूजी पैसे देते ही होंगे। खैर, स्कूल में पढ़ाई करता और पढ़ाई में एकदम मक्कार था। टीचर कुछ ना कुछ मुझे सुनाती रहती या कभी मुर्गा बना देती। और हंसी की बात तो यह है कि मुझे मुर्गा बनना भी नहीं आता था, ऐसे ही बैठ जाया करता था। और इतने में टीचर आती और संटी मारना शुरू कर देती। क्या बोलूं। फिर वहाँ से लौट करके जब घर पहुँचता तो बाबूजी हम दोनों साथ में खाना खाते। इतना गुस्सा आती है ना करेले की सब्जी देखकर, लेकिन वो कड़वा करेला खाना पड़ता था मुझे। सिलसिला यूं ही चलता रहा, पता नहीं वक्त कैसे
इसी तरह पिताजी की डांट सहते सहते गुजरता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि मेरी नौकरी लग गई और मैं गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गया। पिताजी वहीं बनारस में। लगभग अब हम दोनों को 5 साल बीत चुके हैं एक दूसरे से दूर हुए। मैं आपको बताना भूल गया, मैं पिताजी का इकलौता बच्चा था। माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। अब पिताजी फ़ोन करते हैं, समझ में नहीं आता कि जवाब क्या दूँ, कहूँ क्या उनसे। सहसा मैं फ़ोन पकड़ता हूँ और इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता हूँ। फिर उनकी आवाज़ आती, पागल, तू क्या सोचता है, तेरा बाप परेशान हो गया। मैं कुछ कह ही नहीं पाता उनसे, सहसा फ़ोन रख देता। मेरी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ती और मैं सोचता कि शायद एक बार वो दरवाज़ा खटखटाए और वो करेले की सब्जी मैं उनको बना करके खिलाऊं। लेकिन नहीं समझ में आया। अब सिर्फ ऑफिस से घर, सुबह कोई जगाने नहीं आता है, अलार्म लगाना पड़ता है। इतना पेट आगे बढ़ गया है, अब सब ऑफिस में मजाक बनाते हैं। बहुत याद आती है वो डांट। कभी कभी जाता हूँ उनसे मिलने, उनसे आंखें नहीं मिला पाता और जो हो सकता है उनके लिए करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वापस आकर गाजियाबाद उनकी डांट सुनने के लिए बेकरार रहता हूँ। दोस्तों, पिताजी की जो डांट है ना, वो अनमोल तोहफा है हमारे लिए। उससे खूबसूरत तोहफा कुछ भी नहीं। क्या बताऊँ, हर कहानी कुछ ना कुछ कह जाती है। कहानियाँ यूं ही नहीं बना करती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको कुछ बचपन के पल याद आए हों। फिर से कोई ना कोई कहानी आपके समक्ष ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त सौरभ को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।